नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम एटलस में। तो आज हमारी पहली वीडियो आ रही है यूट्यूब पे और मैं शुरुआत कर रहा हूँ जियोग्राफ़ी से। और मैं सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर करवाऊँगा और सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करवाऊँगा जहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मेरी पहली सीरीज़ है वो मैं जियोग्राफ़ी में बना रहा हूँ और आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्टिनेंट्स। और कॉन्टिनेंट्स में आज हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जो पूरा वर्ल्ड है उस वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और आज हम उनको देखेंगे कि एरिया वाइज सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है कौन सा है और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो है हमारा एशिया। एशिया के बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा अफ्रीका, थर्ड नंबर पे है हमारा नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे है साउथ अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे है अंटार्कटिका, सिक्स नंबर पे है यूरोप और सेवन नंबर पे है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ये हैं हमारे एरिया वाइज सारे कॉन्टिनेंट्स। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब चलते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में कि कौन से कॉन्टिनेंट में क्या चीज़ है। तो अभी मैप के थ्रू मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। तो ये आप मैप देख लीजिए, इसमें आपको रशिया दिख रहा होगा। तो रशिया जो है वो मैक्सिमम जो रशिया का हिस्सा आता है वो आता है एशिया के अंडर। इसीलिए सब सोचते हैं और जब भी मैप देखते हैं तो मैप में उनको लगता है कि रशिया जो हो वो एशिया का पार्ट है। एशिया में मैक्सिमम जो रशिया का हिस्सा आता है वो एशिया के ऊपर है, एशिया की तरफ आता है, लेकिन रशिया को एशिया का पार्ट नहीं माना जाता है। इसका भी एक कारण है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका कारण है, अभी मैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर की लाइन खींचूँगा। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये है यूराल माउंटेन रेंज। और यूराल माउंटेन रेंज क्या करती है, ये रशिया को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। तो रशिया के जो एक तरफ का हिस्सा है, मतलब ईस्ट साइड वाला जो हिस्सा दिख रहा होगा आपको, ईस्ट साइड वाला जो हिस्सा है वो आता है एशिया में, यूराल माउंटेन की ईस्ट साइड वाला। और जो वेस्ट साइड वाला हिस्सा है वो आता है यूरोप में। अब मैक्सिमम हिस्सा तो एशिया की तरफ आ रहा है, तो फिर तो ये रशिया एशिया का पार्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, तो मॉस्को ये जो मैं ब्लैक कलर का डॉट लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो यहाँ पे क्या है, इस डॉट की तरफ ही मॉस्को पड़ता है। ठीक है, तो मॉस्को जो है जो कैपिटल है वो आती है यूरोप की तरफ। इस वजह से जो रशिया है वो यूरोप का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा आता है ग्रीनलैंड के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है ये। अब ग्रीनलैंड जो है वो एक आइलैंड है और इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। आइलैंड मैं आपको बता दूं, आइलैंड वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। आइलैंड ओशनिक आइलैंड भी होते हैं, रिवर आइलैंड भी होते हैं। ठीक है, तो आइलैंड जो है बहुत प्रकार के होते हैं। जब आइलैंड पढ़ाऊँगा तो उस टाइम पे बताऊँगा। ठीक है, तो ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है। कभी भी क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, तो ग्रीनलैंड है। ठीक है, अब ग्रीनलैंड जो है वो एक देश नहीं है एक्चुअली में, ग्रीनलैंड एक जस्ट आइलैंड है। तो ग्रीनलैंड आता किसके अंडर है? ठीक है, तो ग्रीनलैंड जो आता है वो आता है डेनमार्क के अंडर। ये अभी मैं बॉक्स बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे आप थोड़ा जूम तो नहीं हो पाएगा लेकिन आप देखना ढंग से। तो यहाँ पे डेनमार्क जो है देश, उसके अंडर आता है ग्रीनलैंड। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है ये कई बार कि ग्रीनलैंड जो है वो किस देश के अंडर आता है, तो डेनमार्क के अंडर आता है। उसके बाद देखते हैं हम, इसके नीचे है आइसलैंड। ये जो मैं गोला लगा रहा हूँ ये है अभी आइसलैंड। तो ये आइसलैंड जो है ये एक कंट्री है, ये खुद में ये कंट्री है। ये ग्रीनलैंड की तरह एक आइलैंड नहीं है, वैसे तो आइलैंड है लेकिन एक कंट्री है ये। ठीक है, और इसकी खुद की एक कैपिटल भी है। ठीक है, तो आपका काम है कि आप सर्च करके देखो कि आइसलैंड की कैपिटल क्या है। उसके बाद अब आते हैं हमारा ये नॉर्थ अमेरिका में जो अलास्का वाला पार्ट है, अभी मैं कर रहा हूँ अंडरलाइन। तो ये अलास्का जो है ये पहले क्या था, ये पहले रशिया का पार्ट था। रशिया का पार्ट था, फिर रशिया ने इसको बेच दिया अमेरिका को। ठीक है, तो अभी ये क्या है, ये यूनाइटेड अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे नीचे हमारा जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे। तो साउथ अमेरिका में देखो बहुत सारे देश हैं यहाँ पे, ब्राज़ील, बोलीविया, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, चिली। ठीक है,
तो पेरू है और इक्वेडर है। तो यहाँ पे इक्वेडर के बारे में हम जानेंगे। तो इक्वेडर इसका नाम क्यों पड़ा? इक्वेडर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन, हिंदी में इक्वेटर लाइन को विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा या 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं। तो जो 0 डिग्री लाइन है, जो इक्वेटर लाइन है, वो इस देश से सबसे पहले निकलती है, इसलिए इस देश का नाम इक्वेडर पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे ये ऊपर पनामा, पनामा करके आपको दिख रहा होगा। तो ये पनामा एक देश का नाम है और यहाँ से एक स्ट्रेट निकलता है, ठीक है, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट जो, जिस वजह से ये जो पनामा जो है, ये पनामा स्ट्रेट जो है, ये दोनों कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को। तो स्ट्रेट क्या होते हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। अभी आप जस्ट जान लीजिए कि ये जो पनामा स्ट्रेट है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ती है। और कौन से ओशनिक को जोड़ती है? तो ये ओशंस को जोड़ती है, हमारे पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। ये कई बार ऐसा भी आता है पैसिफिक ओशन और कैरेबियन सी, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है ये। तो ये है हमारे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, साउथ अमेरिका के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं आगे। आगे हमारा ये अब दिख रहा है हमारा अफ्रीका, ठीक है। तो अफ्रीका आप देख लीजिए, यहाँ से ये है, ये जहाँ से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सारा हिस्सा जो आता है ये सारा अफ्रीका के अंडर आता है। अब अफ्रीका, ये जो मेडागास्कर है, यानी पीछे एक आइलैंड दिख रहा होगा आपको, इस आइलैंड का नाम है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर जो आइलैंड है ये भी अफ्रीका के अंडर आता है, ठीक है। तो वैसे अभी तक मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है, लेकिन आ सकता है कि मेडागास्कर जो है वो किस देश के अंडर आता है। तो मेडागास्कर जो है वो अफ्रीका के अंडर आता है। चलो अब चलते हैं आगे। आगे हमारा ये आ गया है ऑस्ट्रेलिया। सो लास्ट कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक देश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत सारे देश आते हैं। इसके बारे में जब फुल डिटेल बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कितने देश आते हैं और क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड दिख रहा है हमें नीचे, ठीक है, ये न्यूजीलैंड भी जो है वो किसके अंडर आता है? न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंडर आता है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारा सबसे छोटा आइलैंड है, सॉरी कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट ऑस्ट्रेलिया, और बाकी सभी आइलैंड्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब आप एक बार इसको रिवीजन कर लेना, एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा ढंग से कि कौन से आइलैंड में क्या है, कौन से कॉन्टिनेंट में क्या है, ठीक है। सो थैंक यू।